हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं एंड्रयू मार्वल का लिखा एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। कॉय का अर्थ होता है शर्मीली, मिस्ट्रेस यानी उसकी गर्लफ्रेंड या प्रेमिका। इस पोयम को पब्लिश किया गया था 1681 में। यहाँ पर स्पीकर यानी पॉइट कोशिश कर रहा है अपनी प्रेमिका, अपनी मिस्ट्रेस, अपनी बिलवेड को कन्विंस करने की कि चलो हम सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं, लेट्स मेक लव, लेट्स हैव सेक्स। इसी तरीके से वो इस पोयम में ये भी बात कर रहा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बीत जाएगी, समय बहुत छोटा है, बीत जाएगा, उससे पहले हमें सेक्सुअल प्लेजर लेना चाहिए, आनंद लेनी चाहिए। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है लव और इमॉर्टलिटी यानी नश्वरता, इमॉर्टलिटी ऑफ लाइफ। इस पोयम के अंदर टाइम को डिस्ट्रक्टिव बताया गया है कि समय बीत जाता है। यहाँ पर एक शर्मीली प्रेमिका है, एक कॉय मिस्ट्रेस है और स्पीकर उससे ये कह रहा है कि लाइफ एंडलेस नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, इसीलिए तुम शर्माओ मत, तुम हेजिटेट मत हो। वो कहता है चलो सारे दिन, सारी रातें, सारी ज़िंदगी साथ में बिताएं। इस पोयम में वो बात कर रहा है फिज़िकल ब्यूटी की, शारीरिक सुंदरता की, और कहता है यदि समय ने मुझे अलाउ किया तो मैं तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से को एडमायर करूँगा, उसका आनंद लूँगा तुम्हारे दिल तक पहुँचने से पहले। साथ ही वो बार बार ये बात कह रहा है कि समय की जो प्रकृति है, टाइम का जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव है, और इससे पहले कि हमारी सुंदरता, हमारी ब्यूटी डिके हो जाए और डेथ हो जाए हमारी, उससे पहले वी शुड मेक लव, हमें प्यार करना चाहिए, शारीरिक आनंद लेना चाहिए। तो आपने देखा कि इसकी मेजर थीम्स हैं लव, सेक्स एंड मॉर्टलिटी यानी नश्वरता। यहाँ पे वो उसे परसुएड करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, स्लीप, लेट्स स्लीप, और वो उसे ये कह रहा है कि जो डेथ की शैडो है वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही है और हमारी ज़िंदगी से इन सभी जॉयज़ को, इन प्लेजर्स को ले लेगी। सो वी शुड सीज द प्रेजेंट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, हमें रोक देना चाहिए इस पल को और इन्जॉय करना चाहिए ज़िंदगी को फुलेस्ट यानी पूरी तरीके से। इसमें पॉइट ने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ किया है, जैसे एसोनेंस यानी वावल्स का बार बार रिपीट होना, कॉन्सोनेंस यानी कॉन्सोनेंट्स का बार बार रिपीट होना। कई जगह उन्होंने इमेजरी का भी यूज़ किया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि आप पूरे अपने 5 सेंसेस से इस पोएम को एंजॉय कर पाएँ। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है दाओ बाय द इंडियन गैंजेस साइड, कि तुम हो जो भारत की गंगा नदी है उसके पास में। टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, कि समय का जो पंखों वाला रथ है वो हमारे पास आ रहा है तेजी से। डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, यानी जो रेगिस्तान हैं अनंतता के, वो बहुत बड़े हैं। देन वर्म्स शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, वर्जिन का अर्थ होता है जिसने सेक्स नहीं किया हो, जो अभी तक सुकुमारी हो। यहाँ पे मेटाफर्स का भी यूज़ देखने को मिलता है हमें। यहाँ 2 मेटाफर इन्होंने यूज़ में लिए हैं। एक जगह तो उन्होंने लाइफ स्पान यानी जीवन काल को कंपेयर किया है उसके और उसकी प्रेमिका के एक दिन से, टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव्स डे। और दूसरा उन्होंने 11th लाइन में बोला है माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, जहाँ उन्होंने अपने प्यार को कंपेयर किया है जैसे वेजिटेबल्स की स्लो ग्रोथ होती है उससे। यहाँ पर हमें सिमली का भी एक जगह यूज़ देखने को मिला, जो 34 नंबर की लाइन है। वहाँ पर वो कहते हैं सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, कि वो अपनी प्रेमिका की यौवन से भरी हुई त्वचा को सुबह की ओस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ में लेकर उन्होंने बहुत ही विविड और एक रियलिस्टिक पिक्चर लेकर आए हैं वो क्वेस्ट फॉर लव के लिए और ज़िंदगी के ट्रांजिएंस होने के लिए, कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जल्दी से बीत जाती है।
यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं, एक लाइंस 1 to 20, फिर 21 to 32 और 33 to 46। राइम स्कीम पूरी पोएम में है AABB। आयम्बिक टेट्रामीटर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। आइए अब हम देखते हैं इसको लाइन टू लाइन। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, काश होता दुनिया में बहुत सारा समय। दिस कॉइनस लेडी वर नो क्राइम, तो ये तुम्हारा शर्माना मेरी लेडी कोई अपराध न होता। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास अवर लॉन्ग लव्स डे, हम बैठते आराम से और सोचते कि कैसे हम गुजारें, कैसे हम चलें, हमारे प्यार के दिन को कैसे हम गुजारें। दाओ बाय द इंडियन गैंजेस साइड, और हम भारत की गंगा नदी के पास पास चलते। शुड्स रूबीज फाइंड, आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और हम रूबीज ढूंढते। लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जेशन ऑफ द ज्यूज़। ये कह रहा है कि तब हम आराम से प्यार करते, 10 साल तक हम बातें करते, प्यार करते, फ्लड आने से पहले, यानी एपोकैलिप्स होने से पहले, दुनिया तबाह होने से पहले, क़यामत आने से पहले। और तब तुम अगर चाहती तो रिफ्यूज़ भी कर सकती थी, मना भी कर सकती थी प्यार करने से। जब तक यहूदियों की बातें चलती तब तक तुम रुक जाती। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, जैसे वेजिटेबल की ग्रोथ स्लो ग्रोथ होती है, वैसे हमारे प्यार की भी धीरे धीरे ग्रोथ होती। वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो, और जैसे बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे धीरे धीरे हम प्यार करते। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज, और हमें 100 साल मिलते प्रशंसा करने के लिए। दाइन आइज, तुम्हारी आँखों की, एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और तुम्हारे माथे की, तुम्हारी नज़रों की। 200 टू एडोर ईच ब्रेस्ट, और तुम्हारे हर एक ब्रेस्ट को, हर एक स्तन की तारीफ़ करने के लिए 200 साल मिलते। बट 30,000 टू द रेस्ट, और बाकी के शरीर की तारीफ़ करने के लिए 30,000 मिलते। ये यहाँ पे एग्जेजरेशन है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। बट 30,000 टू द रेस्ट, एंड एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, एक पूरा काल मिलता, हमें समय मिलता हर एक पार्ट का, तुम्हारी बॉडी की, उसकी प्रशंसा करने का। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और अंत में जाके तुम्हारे दिल तक मैं पहुंचता, यानी पहले तुम्हारा पूरा शारीरिक आनंद लेता, फिर तुम्हारे दिल तक पहुंचता। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, पर मैं हमेशा सुनता हूँ टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, कि समय का पंखों वाला रथ तेजी से हमारे पास आ रहा है। एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डिजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, और हमें आनंद लेना है इससे पहले कि हम मर जाएं रेगिस्तान में अनंतता के। द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, समय गुजर जाने के बाद सुंदरता नहीं रहेगी। नॉर इन दाई मार्बल वोल्ट शैल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, देन वर्म्स शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी, कि जो लंबे समय से तुमने अपनी वर्जिनिटी बचा के रखी है, अब हमें उसका आनंद लेना है। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और ये जो तुम्हारी सुंदरता है ये डस्ट में बदल जाएगी, भविष्य में मिट्टी बन जाएगी। एंड इनटू एशेज ऑल माई लस्ट, और जो मेरा लस्ट है, जो मेरी हवस है, वो भी राख हो जाएगी। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, और हम कब्रों में चले जाएंगे, जो हमारा फाइन और प्राइवेट प्लेस होगा। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, पर वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैं सोचता हूँ, गले लगाने के लिए। नाउ देयरफॉर वाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, इसीलिए अब जब तुम्हारा यौवन तुम्हारी त्वचा पर बैठा है एक सुबह की ओस की बूंद की तरह। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, और जहाँ तुम्हारी आत्मा हर एक पोर से एक अग्नि की तरह जल रही है। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे, एंड नाउ लाइक एमरस बर्ड्स ऑफ प्रे, तो आओ हम आनंद लें, जैसे चिड़िया होती है शिकार करने वाली, वो रंगीली होती है, रसिया होती है, आमरस होती है, उसी तरह रैदर एट वंस आवर टाइम डिवोर, इससे पहले कि समय हमें खा जाए, डिवोर यानी हड़प करके खा जाना। दैन लैंग्विश इन हिज स्लो चैप्ड पावर, और फिर हम फंस जाएं उसकी धीरे धीरे कसने वाली ताकत में।
लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल। तो आओ अपनी पूरी शक्ति से आनंद लें। एंड टीयर आवर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ ज़िंदगी के जो आयरन गेट्स हैं, मतलब जो संघर्ष हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसमें हम अपने आनंद को पूरा लें, प्लेजर लें। Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. हम अपना सूर्य तो नहीं बना सकते, पर हम उसे चला सकते हैं। आओ हम मिलकर शारीरिक आनंद लें। तो यहाँ इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया है, इसका पूरा एनालिसिस मैंने आपको दिया है, इसका स्ट्रक्चर आपको समझाया है, इसकी समरी आपको समझाई है। यदि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, बेल बटन को भी हिट करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।